लोकप्रियता का सबसे सस्ता साधन है नेगेटिव नैरेटिव, और लगातार आप वो नेगेटिविटी परोसते जाएं, लोग आपको सुनते जाएं, क्योंकि एक नेगेटिव के साथ 10 नेगेटिव जुड़े हुए रहते हैं। जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त ललित व्यास पांडे। साथियों, भारतीय क्रिकेट टीम में गौतम गंभीर द्वारा कुछ निर्णय बेहद खराब लिए गए, वातावरण असंतुलित किया गया। इन तमाम बातों का मैं साक्षी रहा हूं, सहमत रहा हूं और इस बारे में विश्लेषण भी करता रहा हूं और आलोचना भी करता रहा हूं, और आलोचना की जानी चाहिए, लेकिन उसकी एक सीमा होनी चाहिए। आलोचना ना, हम लोग किसी के पीछे पड़ ना जाए, नहीं तो फिर उसकी सारी अच्छाइयां एक तरफ हो जाती हैं और केवल उसकी बुराइयां हम लोग देखने लगते हैं, और लगातार हर बात पे उससे जुड़ी हुई कहानियां गढ़ना शुरू कर देते हैं। अभी जितने भी क्रिकेट से जुड़े हुए वीडियोस आ रहे हैं, कोई कहीं भी कुछ भी परफॉर्म कर रहा हो, विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, उनके साथ अच्छा नहीं किया गया गौतम गंभीर के द्वारा। लेकिन आप देखिए, जब से ओडीआई सीरीज में वो वापस आए हैं, उनका परफॉर्मेंस हो, फिर वो लौट करके विजय हजारे टूर्नामेंट खेलने गए, वहाँ उनका परफॉर्मेंस हो, या किसी भी जगह पर जाकर के उनकी बातचीत हो, हर स्थान पर जाकर के गौतम गंभीर के उस बुरे बिहेवियर को दर्शाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अगर रोहित शर्मा कहीं सेंचुरी लगा रहे हैं तो गौतम गंभीर को नीचा दिखाने के लिए हम लोग, यहां तक कि ये बात रोहित शर्मा के भी जहन में नहीं होगी, वो उस लेवल के खिलाड़ी होते हैं कि जिन्हें अपने निजी परफॉर्मेंस से लेना देना होता है। लेकिन चूंकि हम विश्लेषक हैं तो हम ये जरूर तोड़ेंगे कि ये देखो विराट कोहली ने 70 रन मार दिए, अब देखो उसका मुंह, और हम लोग एक फ्रेम बनाते हैं, देखो गौतम गंभीर का कैसा मुंह हो रखा है। ये वो बहुत बड़े लेवल के खिलाड़ी हैं, उनका निजी मसला हो सकता है, किसी मुद्दे को लेकर मसला हो सकता है, लेकिन किसी खिलाड़ी के परफॉर्मेंस से किसी और खिलाड़ी के साथ, किसी और खिलाड़ी के बिहेवियर को इस प्रकार से बार बार तोलना कि अगर वो डोमेस्टिक क्रिकेट में भी डोमिनेट कर रहे हैं तो सीधे आप गौतम गंभीर को टैग कर रहे हो, उनकी फोटोज शेयर कर रहे हो, ये आपकी समझदारी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। एक और आप गौतम गंभीर के उस मिसबिहेव को लेकर के आलोचना कर रहे हैं। आप सोचिए, अब आपकी आलोचना कौन करेगा? आप भी तो बार बार वही हरकत कर रहे हो ना। आपने एक बार उस आदमी को नीचा दिखा दिया, 2 बार नीचा दिखा दिया, 3 बार नीचा दिखा दिया, अब आप हाथ धो करके पीछे पड़ो। आपके हर वीडियो में गौतम गंभीर की आलोचना होती है, आपके हर परफॉर्मेंस में गौतम गंभीर की आलोचना होती है। डोमेस्टिक क्रिकेट में कोई कुछ कर रहा है, बांग्लादेश का क्रिकेटर कुछ कर रहा है, आईपीएल में कोई कुछ बढ़िया खेल गया, आप ले दे करके गौतम गंभीर को सामने लाते हो। तो एक हमारे देश में ऐसे नैरेटिव गढ़ने वालों की भी लंबी लिस्ट होती है, और हम सब उसकी गिरफ्त में आ जाते हैं, और केवल नकारात्मक, केवल और केवल आलोचनात्मक। आलोचना की एक सीमा होती है, लेकिन जब आलोचना अपनी सीमाएं पार कर जाती हैं तो वो किसी व्यक्ति की वर्चुअली हत्या के बराबर होता है। और हम पर, आप पर, सब पर ये जिम्मेदारी है, अगर हम वर्चुअल दुनिया में अपना रिव्यू पेश करते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो रिव्यू पहुंचता नहीं है। कुछ लोगों के रिव्यू 200 लोगों तक पहुंचते हैं, कुछ लोगों के 400 तक, कुछ लोगों के 4000 तक, कुछ लोगों के लाखों लोगों तक। अगर ये रिव्यू उन लोगों तक पहुंचता है तो ये किसी के हौसले की एकदम निर्मम हत्या के बराबर है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, सहूलियत रखनी चाहिए कि किसी भी आलोचना की एक सीमा होती है, उस सीमा तक हम आलोचना करेंगे। हमें तारीफ करनी है विराट कोहली की, हमें तारीफ करनी है रोहित शर्मा की, उनके परफॉर्मेंसेस, उनके डोमेस्टिक क्रिकेट में डोमिनेट करने की, लेकिन किसी की प्रशंसा की आड़ में किसी की आलोचना नहीं करनी है कि ये देखो गौतम गंभीर का चेहरा कैसे हो गया, ये देखो गौतम गंभीर अब क्या सोचेगा। गौतम गंभीर ने वो सब अचीव कर लिया है जो उसे अचीव करना था। जो कुछ नहीं कर पाया उसका रिग्रेशन था, रिग्रेट था उसका, और वो रिग्रेट लगातार आकर के टीवी चैनलों में बंदा बोलता था। उसकी हम सब आलोचना कर चुके हैं और बार बार करते हैं, लेकिन किसी और की अच्छाई को अच्छाई कहें, लेकिन उस अच्छाई में किसी और की बुराई ढूंढ करके ना ही लाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। खैर, जब से मौका मिला है डोमेस्टिक क्रिकेट में आने का, ये दोनों ही खिलाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। विजय हजारे ट्रॉफी के पहले ही मैच में रोहित शर्मा ने शतक लगाया था, विराट कोहली ने शतक लगाया था, ऋषभ पंत की जगह ईशान किशन जो आए हैं, ईशान किशन ने सेकेंड ओडीआई फास्टेस्ट लिस्ट ए में लगा दिया है और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। कुल मिला के 20-22 शतक उस दिन लगे थे, पहले दिन ही रिकॉर्ड कायम हुआ था। अपने छोटे सरदार जो हैं वैभव सूर्यवंशी, वो भी लगातार डोमिनेट कर रहे हैं। 190 रन अभी हाल ही में मारा था, 470 रन का, 570 रन का स्कोर करीब करीब वहाँ पे पहुँचा था। 20-24 रन और बच गए थे, नहीं तो 600 रन ही हो जाते। तो अच्छी चीज़ों की विवरण दीजिए, अच्छी चीज़ों का विश्लेषण करिए, उनकी खूब जमकर तारीफ करिए, लेकिन हर जगह हर कोई ना यार सिर्फ केंद्र में
गौतम गंभीर नहीं होना चाहिए। गौतम गंभीर अच्छा कोच नहीं है, हट जाना चाहिए, सब कुछ अच्छी बात है, लेकिन किसी की तारीफ करते करते केवल आलोचना लेकर के आना, ये हम सबके जो पॉजिटिव नरेशन है उसके लिए खतरनाक है, डेंजरस है, और हम भी वही कर रहे हैं जो वो भाई साहब कर रहे थे। खैर, हम सब लोगों को इस बात की डिग्निटी को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ख्याल रखिए।